हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के पार्ट 4 की क्लास करने जा रहे हैं। तो ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस क्लास में से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में यानी कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उसी अंदाज में जैसे कि हम पहले से करते हैं, पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ेंगे। चलिए सीधे क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जैसे मैंने बताया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। तो वही धनराशि उसी ब्याज दर से 30 वर्षों में कितनी हो जाएगी? इसका मुझे आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चे क्या करेंगे, आंसर गलती बताएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? क्या कह रहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से कितना, 10 वर्षों में, यानी कि टाइम दे दिया, टाइम कितना, 10 वर्षों में, यानी 10 ईयर्स। 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। जबकि आपको पता है 3 गुना ये क्या चीज है, ये क्या है? अमाउंट है। क्या है ये? अमाउंट है। तो फिर आगे क्वेश्चन में कहा है, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर से 30 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? कितना? 30 वर्षों में पूछ रहा है। 30 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी? तो इसमें क्या है, आप देखेंगे, अगर 10 में मल्टीप्लाई 3 से कर दो कितना आ जाएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। कितना आ गया? 30 वर्ष। तो इसी प्रकार से इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी कितना जाएगा? 3 तिया 9 गुना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 9 गुना हो जाएगी। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, इसी प्रकार से आंसर देते हैं। ये क्या होता है? गलत होता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वही धनराशि यानी कि मूल राशि जो होती है उसका गुना, यानी कि आप देख रहे हैं कितना है? 3 गुना है। ये क्या है? ये अमाउंट है। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट का गुना कर देते हैं, जबकि ये गलत है। जबकि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस के क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। जबकि मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो दोनों में डायरेक्ट संबंध होता है। तो जब इन दोनों में डायरेक्ट संबंध होता है तो ये जो 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें थोड़ी ना होगी। तो अब आप देखिए, अगर अमाउंट कितना आपका 3 है, प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। मान लीजिए कितना है? 1 है। प्रिंसिपल कितना है? 1 है। तो साधारण ब्याज इसमें कितना होगा आपका? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। जब साधारण ब्याज कितना है? 2 है। तो आप देखिए टाइम में और सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट संबंध होते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 में कितने से कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तिया 6 प्लस के मूलधन कितना है? 1 है, प्लस का 1, तो बराबर कितना होगा? 6 और 1 7। तो कितना आ जाएगा? 7। कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। तो कितना? 30 वर्षों में वह धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। यानी कि 7 गुनी हो जाएगी। तो जबकि आप आंसर सभी क्या दे रहे थे? 9 गुनी हो जाएगी। तो ये जो है सिंपल इंटरेस्ट और टाइम में क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्ट संबंध होता है। तो चलिए इसी प्रकार से हम सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चनों पे बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 32 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसमें टाइम कितना दे रखा है आपका? 8 वर्षों में। कितना? 8 वर्षों में, 8 ईयर्स।
जबकि अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 5 गुना हो जाती है, कितनी, 5 गुना हो जाएगी। तो उसी अंदाज में कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आपको इसमें सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना होगा, 1 होगा, जबकि प्रिंसिपल कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आपका, 4 होगा। तो तभी तो अमाउंट कितना आया, 5 आया। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 4 ही तो मिल रहा है, कितने पर, 8 साल में, कितना, 8 साल में। जबकि अब क्वेश्चन में कहा है तो उसी ब्याज की दर से तो धनराशि कितनी होती है, 32 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, यानी कि 32 गुना, कितना, 32 ईयर्स, 32 ईयर्स में कितना गुना हो जाएगी। तो आप देखिए 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 ईयर आ जाए, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा, 32 आएगी। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 प्लस के एक प्रिंसिपल है बराबर कितना हो गया, 17। तो यानी कि कितनी गुना हो जाएगी, आप देखिए, यानी कि 32 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, 17 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नया क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज की दर से 30 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। चलिए इसका जल्दी से मुझे आंसर बताइए, कितना कर रहा है, 6 ईयर, 6 ईयर्स, 6 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, कितना, 3 गुना हो जाती है। तो प्रिंसिपल 1 हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जबकि उसने कहा है वही धनराशि उसी ब्याज की दर से कितना, 30 वर्षों में, कितना, 30 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। तो 6 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से कर देंगे, 30 आ जाएगा 30 ईयर में। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट में किससे गुना कर देंगे, 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। कितनी हो जाएगी, 30 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी आपकी, 11 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 गुना। जिस प्रकार से टाइम का संबंध सिंपल इंटरेस्ट से है, इसी प्रकार से इन दोनों का संबंध एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होता है। तो कितना आ गया आपका, 11 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन द्वारा साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 8 साल में खुद का 3 गुना हो जाती है, तो 36 साल में वह खुद का कितना गुना हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर बार टाइप चेंज होता रहेगा। जैसे कि कितना कह रहा है, 8 साल में, कितना, 8 साल में खुद का कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो 3 गुना यानी कि एक प्रिंसिपल हो गया, 2 सिंपल इंटरेस्ट हो गए, कितना हो गए, 2 सिंपल इंटरेस्ट हो गए। तो आगे क्वेश्चन में कहा है तो 36 साल में वह खुद का कितना गुना हो जाएगी। तो 36 साल में कह रहा है, देखिए 36 ईयर्स, 36 साल में खुद का कितना गुना हो जाएगी। तो आप देखिए कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 8 साल। इसमें मल्टीप्लाई ऐसे कितने से करें, 8 में मल्टीप्लाई कितने से करें ताकि 36 साल आ जाए। तो इसी प्रकार से आप देखिए इधर साइड में कर लिए 36/8, 4 दूनी 8, 4 नीम 36। अगर इस वाली इक्वेशन में 9/2 से क्या कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 आ जाएगा। देखो 2 चौक 8 और 2 9 चौक 36, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सिंपल इंटरेस्ट में कितना कर देंगे, 9/2 से कितना कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 9/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। प्लस के एक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, मूलधन है। तो प्रिंसिपल है तो उसको एक ऐसे लिख देंगे, 9 और 1 10, कितनी हो जाएगी आपकी, 10 गुनी हो जाएगी। यानी कि 36 सालों में कितनी गुनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में हूबहू यही पूछे जा रहे हैं। आप कोई सा भी ले लीजिए, आप एग्जाम, आप अपना दिल्ली पुलिस ले लीजिए, आप अपना एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, आप यूपी टेट ले लीजिए, सी टेट ले लीजिए, डी टिप्रेस बीवी ले लीजिए,
कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, सभी एग्जाम में आप उठा करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 4 साल में खुद का 5 गुना हो जाती है, 18 साल में यह खुद का कितना गुना हो जाएगी। देखो डिक्टो क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे जल्दी से करके बताइए। कितना कह रहा है? 4 साल में 5 गुना हो जाती है। टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम कितना दे रखा है? 4 साल। 4 साल में खुद का कितना हो जाती है? 5 गुना हो जाती है। यानी कि 5 गुना यानी कि क्या है? अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? एक प्रिंसिपल रहेगा प्लस के 4 क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस के क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 4 गुना हो जाती है। तो 18 साल में है खुद का कितना गुना हो जाएगी? यानी कि 18 साल में, 18 ईयर्स में कितना गुना हो जाएगी? वही अंदाज 18 को 4 से डिवाइड दीजिए, 2 दूनी 4, 2 नी 18। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 9/2 से कर दीजिए। तो जिस प्रकार से टाइम का संबंध, टाइम में कितना ऐसे मल्टीप्लाई करिए? 9/2 से। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट में कितने कर देंगे? 4 मल्टीप्लाई कितना? 9/2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, कितना? 2 नी 18, यानी कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 18 गया प्लस के 1 प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया? 19। तो कितना गुना हो जाएगा आपका? 19 गुना। यानी कि 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 18 साल में कितना हो जाएगा? 19 गुना आपका राइट आंसर। तो इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे क्वेश्चनों का अंदाज कितना अच्छा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? अब क्या पूछ रहा है? ये समय पूछ रहा है, तो कितना समय लगेगा? यानी कोई धन है साधारण ब्याज की दर से कितना? 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। यानी कि टाइम दे रखा, कितना दे रखा उसने? 8 वर्ष में, यानी कि 8 ईयर्स में कितना दे रखा है? कितना गुना हो रहा है? ये 2 गुना हो रहा है। यानी कि 2 गुना हो रहा है, यानी कि अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? एक प्रिंसिपल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 1 प्लस के 1 हो गया। तो आगे कह रहा है तो 4 गुना होने में, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए 4 गुना होने में क्या कह रहा है? ये उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? यानी कि 4 गुना कब होगा? ये कब होगा ये 4 गुना? देखिए आप सिंपल इंटरेस्ट में क्या करिए आप? किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 3 आ गया। प्लस के क्या है? प्रिंसिपल है। कितना होगा? 3 और 1 4, यानी कितना हो गया? ये 4 गुना हो गया। जिस प्रकार से कितना करा? 1 की मल्टीप्लाई 3 में करी, इसी प्रकार से यहां पर कितने कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 या 24, कितना हो गया? 24 ईयर्स में किसका? 24 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका कितना है? ये ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपका पेपर में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करें? गलत करके आ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? देखिए कितना कह रहा है? 10 वर्षों में, इन्हें टाइम दे रखा है 10 वर्षों में। 10 ईयर्स में कितना हो रही है? ये 2 गुनी हो रही है, यानी कि 2 गुनी हो रही है, यानी कि 1 प्लस के 1, एक प्रिंसिपल एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो क्या कह रहा है? तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो 3 गुना कब होगी? 3 गुना कब होगी? सिंपल इंटरेस्ट में क्या करिए? 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितनी होगी? 3 गुना होगी। इसी प्रकार से क्या करेंगे? टाइम में कितने? 2 से मल्टीप्लाई, 2 धाम 20, कितना हो गया? 20 ईयर्स, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 साल में कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 साल में 3 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा रखा है मैंने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुनी हो जाती है तो कितने समय में यह दुगनी हो जाएगी? देखिए क्या कह रहा है? ये
15 वर्ष 6 महीने में, कितना 15 वर्ष 6 महीने में इन्हें टाइम दे दिया, कितना दे रखा है, टाइम दे दिया, कितना 15 वर्ष 6 महीने को क्या लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं, कितना 15 से ही 1/2 लिख सकते हैं, तो कितनी गुना हो जाती है, ये 3 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है, 3 गुना, यानी कि 3 गुना, यानी कि 1 प्रिंसिपल होगा, 2 क्या हो गए, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो आगे कह रहा है तो वह तो कितने समय में यह है, दोगुनी हो जाएगी, कितनी, दोगुनी हो जाएगी, यानी कि दोगुनी। दोगुनी कब होगी, जब सिंपल इंटरेस्ट में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस के प्रिंसिपल कितना, 1, अरे 1 अरे 1 कितना हो गया, 2 हो गई, कितनी होगी ये, दोगुनी होगी। इसी प्रकार से 15 से ही 1/2 में कितना, 15 से ही 1/2 में कितना करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 15 से ही 1/2 को, अगर आप यहाँ देखें 15 से ही 1/2 को क्या लिख देंगे हम, 1/2 को कितना लिख देंगे, 0.5 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 15.5 लिख सकते हैं। अगर 15.5 को क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड दीजिए, 2 से डिवाइड देंगे, 2 सत्ते 14, कैरी कितना हुआ, 1, कितना हो गया 15, 2 सत्ते 14, कैरी 1, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 7 पॉइंट, कितना आ गया, 7 पॉइंट, कितना आ गया, 7.75 आ गया। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 7 ईयर्स हो जाएगा, कितना 7 ईयर्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 मंथ हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 मंथ हो जाएंगे। आप 100 से कंपेयर करिएगा इसे, कितने से, 100 से कंपेयर करेंगे तो कितना, 7 मंथ आ गया, 0.75 दे रखा है, तो 100 होने में कितना, 3 का अंतर है, तो कितना का 9 मंथ आ गया। तो इसका आंसर होगा, आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, 7 वर्ष और 9 महीने। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन नया, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 साल में 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में यह धनराशि अपने का 19 गुना हो जाएगी। देखिए नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टाइम्स दे रखा, कितना दे रखा है, टाइम्स दे रखा, टाइम्स कितना दे रखा आपका, 10 वर्ष दे रखा है। देखे कितना दे रखा है, 10 ईयर्स में कितनी गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, कितना दे रखा है, 5 गुना हो जाती है। तो ये अमाउंट दे रखा, कितना दे रखा है, 5 गुनी हो जाती है, तो 1 प्रिंसिपल प्लस के 4 क्या होंगे, सिंपल इंटरेस्ट होंगे, कितने होंगे, 4 सिंपल इंटरेस्ट होंगे। तो कितने समय में वह धनराशि अपने का 19 गुना हो जाती है। देखिए 19 गुना हो जाती है। 19 गुना कब होगी, अगर हम 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में अगर 4 में हम 9/2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 18 प्लस के 1 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, क्या है ये, प्रिंसिपल प्लस के सिंपल इंटरेस्ट है, नहीं है। तो 18 और 1 कितना हो गया, 19, कब हो जाएगी, 19 गुना हो जाएगी। तो 10 में क्या करेंगे हम, 9/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 10 पर डिवाइड करेंगे, 5 5 निम 45, कितना हो जाएगा, 45 ईयर्स, यानी कि 45 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी, 19 गुना आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितने आसान हैं कि बच्चे इन क्वेश्चनों को लगाने में कितना हिचकिचाते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब तक जो हमने किया, क्वेश्चन टाइम्स 2 टाइम्स प्रोपोर्शनल क्या, सिंपल इंटरेस्ट क्या, क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट किया। अब क्या करेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे। तो चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई निश्चित राशि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 7 गुना हो जाती है, तो वही धनराशि उतने ही समय में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी गुना हो जाएगी। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 5% दे रखा, कितना दे रखा है आपको, 5% दे रखा है। उसी प्रकार से कितना, उसी प्रकार से देखते हैं। देखिए आप अमाउंट कितनी रखी है, 7 गुना हो जाती है, कितनी, 7 गुना हो जाती है। तो 7 गुना जब हो जाती है तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 1, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, 6 होगा, कितना हो गया, 6 हो गया। तो आगे कह रहा है, तो वही धनराशि उतने ही समय में कितना, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी गुना हो जाएगी। कितना कह रहा है, 20 गुना 20% हो जाएगी।
तो 20% कब होगी, जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 पंजे 20 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छिंग 24, कितना हो जाएगा 24 प्लस के कितना हो जाएगा 1 प्लस बराबर कितना हो गया 25, यानी कि 20% कितनी गुना हो जाएगी, 25 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी आपका राइट आंसर। जबकि बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, सीधा क्या करते हैं बच्चे इसमें सीधा क्या करते हैं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इसका क्या कर रहा है, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 20% हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट में सीधा क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौक 28%। जबकि आंसर क्या होता है आपका गलत। जबकि ऑप्शन में आपका ये भी दिए रखेगा, कितना 28 भी दिए रखेगा। तो जबकि आंसर कितना इसका आया आपका 25 गुनी हो जाती है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। कुछ निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 3:4 हो जाता है। इसके अगले 3 वर्ष बाद समान दर पर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 12:22 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या थी। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पेपर में आपके आए हुए हैं, आपका यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं, आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में दिया है, एक व्यक्ति निश्चित समय में साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। कुछ समय बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। देखिए कितने दे रखा है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। कितना 3:4 हो जाता है। जबकि अगले 3 वर्ष बाद कितना 3 वर्ष बाद 3 ईयर्स बाद कितना अनुपात हो जाता है आपका 12:22 हो जाता है। कितना 12:22 हो जाता है। कितना 12:22 हो जाता है। तो क्या कह रहा है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं अनुपात कितना, पहले अनुपात कितना था 3:4 था, अब अनुपात कितना हो गया 12:22 हो गया। हमेशा आपको पता है मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता है। मूलधन कितना था पहले 3 था, अब कितना हो गया 12 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन को बराबर करना पड़ेगा। बराबर कब होगा, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हमें अमाउंट में भी करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। तो नया रेशियो कितना हो गया 12:16 का रेशियो हो गया। तो ये जो पुराना रेशियो था हमारा ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया, अब ये कैंसिल हो गया। जबकि देखिए आप अमाउंट में कितने का अंतर है 16 और 22 में अंतर कितने का है आपका 6 का अंतर। कितने का है 6 का अंतर है। तो चलिए सीधे क्या करते हैं क्वेश्चन पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर अंतर कितने का आया 6 का आया। कितने का 6 का। जबकि प्रिंसिपल कितना आया हमारा 12। तो परसेंटेज निकालने के लिए कितने 100 से मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे कितना आ गया ये 50 आ गया। कितना सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 50% आ गया। कितना 50% आएगा। जबकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में जो दी हुई है 50% को क्या करेंगे टाइम से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। टाइम कितना दे रखा है 3 दे रखा। कितना दे रखा 3 वर्ष दे रखा। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 16 से ही 2/3। कितना जाएगा 16 से ही 2/3% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए आपका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक निश्चित धन राशि साधारण ब्याज के साथ एक निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो 5 साल बाद उसी दर से के साथ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या थी। तो देखिए ब्याज की दर पूछ रहा है तो ब्याज की दर को हम किस तरह अंदाज में, उसी अंदाज में जैसे कि आपको क्या दे रखा है प्रिंसिपल और किसका दे रखा है अमाउंट का रेशियो। तो कितना दे रखा है रेशियो 4:5 का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है 4:5 का रेशियो दे रखा है। तो क्या कह रहा है तो 5 साल बाद कितना 5 ईयर्स बाद कितना 5 ईयर्स बाद कितना दे रखा है। तो रेशियो कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। कितना 5:7 हो जाता है। तो अब आप देखिए उसी अंदाज में
क्योंकि हमारा मूलधन कितना था पहले 4 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, जबकि हमारा क्या मूलधन हमारा प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इनके दोनों प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे सेम बनाएंगे। अगर हमें सेम बनाना तो ऊपर वाली इक्वेशन में पूरी में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली इक्वेशन में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 7 चौक 28। अब आप देखिए आपका प्रिंसिपल क्या हो गया, अब आप बराबर हो गए, जबकि अमाउंट का रेशियो यानी कि ब्याज कितने का प्रॉफिट हुआ आपका 25 था, अब कितना हो गया 28 होगा, कितने का हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट 3 का हुआ। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का प्रॉफिट हुआ, 3 बटे मूलधन कितना आया आपका 20 आया, 20 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से, 20 पंजे 100 कितना का 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 15%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम कितना दे रखा 5 वर्ष दे रखा है, तो 5 या 15, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 3%। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट आप देखे कितने अच्छे लगे होंगे। शॉर्ट ट्रिक है, आप क्वेश्चन को देखिए और लगाइए, कोई फॉर्मूला नहीं है किसी प्रकार का। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।